हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षर एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्वर 2016 में एक्टिव डायरेक्टरी कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले कि हम उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें, पहले समझ लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी को किन के नाम से हम लोग जानते हैं। आप उसे एडीडीएस कह सकते हैं, उसे आईडी कह सकते हैं, उसे डोमेन कंट्रोलर कह सकते हैं, एक ही बात है। अब बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का एक ऐसा रोल है कि और अच्छे से इलेबरेट करूं तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या चीज़ है। एक्टिव डायरेक्टरी एक डेटाबेस है जो क्या करता है, हमारे यूजर अकाउंट और पासवर्ड को क्या करता है, अपने पास स्टोर रखता है। हम सारे यूजर और अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, हम एक ही जगह से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी का तो यूज यही है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। अगर नेटवर्क में एक्टिव डायरेक्टरी इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होंगे। तो मैंने कुछ एडवांटेज यहाँ पे दिखा रखे हैं, आपको समझाता हूँ वन बाय वन करके। तो देखिए क्या एडवांटेज है। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग यूजर अकाउंट इज नो लॉन्गर नीडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान के चलिए अपन एक नेटवर्क का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये नेटवर्क है, अभी मान के चलिए सर्वर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें हर क्लाइंट का यूजर नेम और पासवर्ड हमें याद रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम उसका पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पज से, और हर कंप्यूटर पर जाके उसे मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी है तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम ये सारा काम हमारे सर्वर से ही कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट था। अब दूसरी तरफ चलते हैं, सेकंड बेनिफिट, कंप्यूटर पॉलिसीज कैन बी क्रिएटेड टू ऑटोमेटिकली अपडेटेड एंड सिक्योर वर्क स्टेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मान के चलिए जैसे कि यहाँ पे मेरे 4 ही क्लाइंट है। अभी मान के चलिए यहाँ पे 1500 क्लाइंट होते हैं और सब में हमें कुछ पॉलिसीज लगानी होती है। जैसे कंपनी में हम बहुत तरीके की पॉलिसीज लगाते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव ब्लॉक करना है, जैसे मान के चलिए हमें शटडाउन का ऑप्शन किसी को नहीं देना है, या वो कंट्रोल पैनल का कोई भी ऑप्शन नहीं खोल सके। तो ऐसा करने के लिए हम लोग पॉलिसी अप बनाते हैं, पॉलिसी अप्लाई करते हैं क्लाइंट के ऊपर। तो जैसे मान के चलिए विदाउट सर्वर के हम लोग इमेजिन करते हैं कि सर्वर नहीं है, तो हमें हर एक क्लाइंट पे जाके हर एक पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो 1500 पे जाके इम्प्लीमेंट करना थोड़ा फिजिबल नहीं है। और अगर एक बार हम चलो ऐसा मान के चलते हैं कि हम कर भी लेंगे, तो भी हमें प्रॉब्लम फेस होगी। हो सकता है हम कुछ सिस्टम में कुछ पॉलिसी लगाएं, कुछ लगाना भूल जाए। लेकिन अगर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारी पॉलिसी हम सर्वर से ही लगा देंगे। तो सारे क्लाइंट पे ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। तो फायदा क्या गया, एक तो भूल चूक होने की संभावना खत्म हो जाएगी, सब पे ये सारी पॉलिसी एक साथ ही क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा, और हमें एक ही जगह ये काम करना है। तो ये बेनिफिट है दूसरा उसका। अब आगे बात करते हैं। जो थर्ड बेनिफिट है वो है इंक्रीज स्केलेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा होगा हमारे को पता होगा। लाइक जैसे मान के चलिए आपकी कंपनी में 500 कंप्यूटर हैं, तो जब 500 कंप्यूटर को अगर सर्वर से जुड़ना है तो उनको लॉगिन करना पड़ेगा। और जब वो लॉगिन करेंगे तो उसकी एक एंट्री आपको सर्वर पे मिलेगी, जिससे आप चेक कर पाएंगे अच्छा ये क्लाइंट हमारे अभी ज्वाइंट है। तो हमारे को मेजरमेंट करना बहुत ईजी रहता है कि हाँ इतने ही क्लाइंट हमारे जुड़े हुए हैं। अगर जैसे मान के चलिए कोई क्लाइंट डोमेन में ज्वाइंट नहीं है, अगर वो कोशिश करे तो ज्वाइंट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑथोराइज नहीं है। तो हमारे लिए ये मैनेज करना इजी हो जाता है कि नेटवर्क में कितने कनेक्टेड है। नेटवर्क में हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी कंपनी के सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे हमारे जो ऑफिस है या फिर हमारे जो भी नेटवर्क है उसके अंदर कितने क्लाइंट है। तो एक्टिविटी से ये काम बहुत इजीली हो जाता है। आगे बात करते हैं, सिंपल एंटिटी मैनेजमेंट एज यू कैन व्यू ऑल यूजर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होगा कि आप एक ही जगह से सारे यूजर की इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, एक ही आपका स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे आप सारे यूजर देख सकते हो। और लास्ट लाइन, आपका नेटवर्क को आप एक ही जगह से क्या कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे। अगर इसको अदर वर्ड में समझाऊं तो क्या हो गया, हमारा सेंट्रल सिक्योरिटी हो गया। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी इंप्लीमेंट करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो जाएगा। आप एक ही जगह से सब कुछ हैंडल कर पाएंगे। अब जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने की बात सोचते हैं, तो उससे पहले हमारे को एक डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे को डोमेन नेम एक चूज करना पड़ेगा कि हम कौन सा डोमेन नेम यूज करना चाहते हैं। अब डोमेन नेम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने नीचे का एग्जांपल दिया है education.local, तो आप इसमें देखेंगे कि एजुकेशन तो हमारा डोमेन नेम हो गया, और जो डॉट लोकल लिखा है मैंने, ये मेरा क्या कहलाएगा, टीएलडी कहलाएगा, टॉप लेवल डोमेन। आप किसी भी नाम को सोच सकते हो, कुछ भी टीएलडी ले सकते हो। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टीएलडी मिल जाएंगे, लाइक .com, .in, .org, .ac। तो ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं अपने कंपनी के हिसाब से कि आपकी कंपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, .com है, क्या है, आप उस हिसाब से अपना डोमेन नेम ले सकते हैं। जो भी आपको नेम चूज करना है वो चूज करके आपको एक नेम डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आपका एक्टिव डायरेक्टरी क्या करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप एक नोटिस करेंगे कि जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, हमारा डीएनएस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि डीएनएस उसके साथ में काम करता है।
तो अगर आपको एक्टिविटी चलानी है तो आपको डीएनएस की भी जरूरत पड़ेगी। डीएनएस क्या होता है, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। आईपी को नेम में और नेम को आईपी में रिजोल्व करने का काम कौन करता है, डीएनएस करता है। तो इम्प्लीमेशन की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले मैं इम्प्लीमेशन की बात करूं, पहले हमें उसे मिनिमम रिक्वायरमेंट को समझना है कि एक्टिव डायरेक्टरी की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना रखी है, आपको मैं दिखा देता हूँ और एक एक करके हम सारी चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि पार्टीशन इंटरफेस में होना चाहिए। तो ये अगर आप ध्यान नहीं भी रखें तो भी चलेगा, क्योंकि पर अभी हमारे पास क्या है कि जितने भी नए सिस्टम आते हैं उनमें इंटरफेस में फॉर्मेटेड रहता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इंटरफेस में मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर इंटरफेस से नीचे होगा तो नहीं चल पाएगा, आपकी दिक्कत आ जाएगी। तो इंटरफेस होना चाहिए, तो इस पर थोड़ा कम भी ध्यान देगा तो चलेगा। आगे बात करते हैं कि सर्वर हमारे नेटवर्क में अवेलेबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो मेरा सर्वर मैंने तैयार कर रखा है, इसका मैं आपको लिंक कार्ड दिखाता हूँ। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि क्या ध्यान रखना है हमारे को। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस नहीं आ रहा है। भले आप इस सर्वर को अकेला खाली स्विच से कनेक्ट कर दें, बट नेटवर्क में होना चाहिए। अगर नेटवर्क में नहीं होगा तो आपके एक्टिविटी जब इंस्टॉल करेंगे आप, तो आपको एरर आ जाएगी। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक आईपी। इसका मतलब जब आप सर्वर में एक्टिविटी इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें प्लीज एक स्टैटिक आईपी आप जरूर सेट कर लें, उसके बाद एक्टिविटी इंस्टॉल करना स्टार्ट करें। जैसे मेरे केस में मैं दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक आईपी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 192.168.10.1। स्टैटिक आईपी का मतलब क्या होता है, जैसे हम मैन्युअली डिफाइन करते हैं। अगर आपने डायनामिक आईपी ले रखा है तो वो भी प्रॉब्लम फेस होगी, तो आप वहाँ पे एक स्टैटिक आईपी सेट कर दें। नेक्स्ट पे चलते हैं डीएनएस आईपी। जब आप अपने लेन कार्ड को आईपी असाइन कर रहे हैं तो साथ में एक डीएनएस का आईपी भी दे दें, तभी जाके आपका इंस्टॉल हो पाएगा, वरना एरर देगा। तो जैसे देखिए मेरे डीएनएस में मैंने मेरे सर्वर का ही आईपी यहाँ पे क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। तो आपको दिख जाएगा डीएनएस में क्या दिया हुआ मैंने, 10.1। अब नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट लिखा होगा यूजर, जो आपका अकाउंट है वो क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो इसे भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं आपको एक बार लॉक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जो मैंने लॉगिन किया हुआ है वो मेरा अकाउंट कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आप जैसे ट्राई करेंगे कि एक ऐसा यूजर ले लिया जो एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में ही ज्वाइंट होगा, उससे भी ट्राई करेंगे तो हमें प्रॉब्लम फेस होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया कि आपका अकाउंट क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर ही होना चाहिए। वैसे भी सर्वर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिकल वर्चुअल में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिले, कोई दूसरा यूजर मिल जाए। तो इसका ध्यान रखें, आप एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, वो मेंशन कर देता हूँ। कंप्यूटर का नेम, आपके कंप्यूटर का नेम आप जरूर चेंज करें एक बार इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि जब भी आप ओएस इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद उसका नेम बहुत बड़ा होता है। तो जब आप नेटवर्क में एक्टिविटी को यूज करें तो हमें प्रॉब्लम फेस होती है कि इतना बड़ा नाम हम क्या नहीं रख पाते, याद नहीं रख पाते। तो आप उस नाम को जरूर डिफाइन करें अच्छे से कि नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने क्या रखा हुआ है, देख लीजिए SRVR01, बिल्कुल सिंपल नेम रखा है मैंने इसको चेंज किया था। तो आप इसको चेंज कर लें, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पे चेंज पे चले जाएं, और जो नाम देना है वहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे आपको आईपी दिख रहा है, क्या है इसका, 10.1 है। एक बार मैं लेन कार्ड आपको चेक कर देता हूँ वापस से कि मैंने क्या आईपी दिया हुआ था। ये आपके लिए बहुत असेंशियल है। तो ये प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आईपी दे रखा है, सबनेट मास्क दे रखा है, और डीएनएस डालना जरूरी है। डिफॉल्ट गेटवे नहीं भी डालेंगे अभी तो चलेगा, इतना असेंशियल नहीं है अभी वो तो नेटवर्क पे डिपेंड कर रहा है, नेटवर्क कैसा है। अगर आपको इंटरनेट भी चलाना होगा तो हम डिफॉल्ट गेटवे की बात करेंगे, या आपके नेटवर्क में कोई गेटवे डिवाइस होगा तो उसका आईपी आएगा यहाँ पे। बाकी अभी मेरे नेटवर्क में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने गेटवे में कोई आईपी डिफाइन किया नहीं है। तो ओके कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो हमारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एक्टिव डायरेक्टरी का, वो तो मैंने सारा फुलफिल कर रखा है। इसका मतलब मेरा सर्वर रेडी है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे एक नाम चूज कर लेता हूँ। मैं क्या नाम देने वाला हूँ, मेरे डोमेन का नाम education.local देने वाला हूँ। यही नाम से मैं क्या करूँगा, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो आपका सर्वर है आप उसे ऑन कर ले, और यहाँ पे आपको सर्वर मैनेजर दिखाई देगा। अगर ये नहीं है तो बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सर्वर मैनेजर मिल जाएगा, सर्वर मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ से भी चला सकते हैं। वैसे भी सर्वर जब लॉगिन करता है तो ये विंडो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको मैनेज मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये फर्स्ट जो विजार्ड आएगा इसमें वही सारी बातें बताएगा जो मैंने आपको सारी समझाई थी। सिर्फ एक बात की है कि आपका सर्वर क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है, हमें अपडेटेड रखना चाहिए। अगर आपका सर्वर अपडेटेड रहेगा तो सिक्योर रहेगा, तो आप आराम से अपडेट कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंस ओएस है, आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड दिखाई देगा हमारे को, हमें इसे रहने देना है, इसे चेंज नहीं करना है। क्योंकि नीचे वाला जो फीचर वो आरडीपी के लिए, हमें अभी इसे कॉन्फ़िगर नहीं करना है। तो जो फर्स्ट सेलेक्टेड है उसे रहने दें आप और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपको आपके सर्वर का नेम दिखाई देगा और उसका आईपी दिखाई देगा। तो ये है तो बराबर है, इसे नेक्स्ट कर लें यहाँ पे।
उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज दिखाई देगा, यहाँ पे राइट लगाना है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे डीएनएस पे राइट नहीं लगाया है, लेकिन जैसे ही मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूंगा वो डीएनएस सेल्फ ही क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी की डिपेंडेंसी है डीएनएस को, डीएनएस तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो नाम पे ही चलेगा। तो यहाँ हम एक्टिव डायरेक्टरी पे क्या लगा लेते हैं, राइट लगा लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फीचर्स में हमें कुछ भी नहीं लेना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे भी कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पे रीस्टार्ट पे राइट लगाकर इंस्टॉल कर दें। यहाँ पे रीस्टार्ट लगाने का मतलब क्या है कि अगर इस रोल के बाद सर्वर को लगता है कि रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या कर लेगा, रीस्टार्ट कर लेगा और इंस्टॉल कर लेता है। वैसे भी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद एक बार सर्वर क्या होगा, रीस्टार्ट होगा ही। तो देखिए हमारा जो ये रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है, बट अभी रोल इंस्टॉल हुआ है, अभी इसे कॉन्फ़िगर करना बाकी है। जब तक इसे कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, प्रमोट जो दिख रहा है आपको यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो बाद में इसको इस फ्लैग पे क्लिक करके जो नोटिफिकेशन है यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहीं से कर लेता हूँ, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक विजार्ड नजर आएगा। यहाँ पे आपको लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है 3rd नंबर का, इसे सेलेक्ट करना है, एड अ न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि अभी हमारा पहला हम डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं, तो हम उसके लिए एड अ न्यू फॉरेस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमारा डोमेन नेम देंगे जो भी आपने सोचा है। जैसे कि मेरे केस में education.local, मैंने ये नाम दे दिया इसको, और फिर नेक्स्ट कर देंगे। ये डोमेन और फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने 16 रखा है, मतलब जितने भी आप डोमेन और एक्टिव डायरेक्टरी अपने नेटवर्क में बनाने वाले हो सब में 16 ही होना चाहिए। अगर 16 से नीचे होगा तो फिर ये वर्क नहीं कर पाएगा, एरर देगा। तो ये वो फंक्शनल लेवल है। अगर आपके यहाँ पे थोड़े लोअर वर्जन के सर्वर हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में 16 ही है तो मैंने 16 ही सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जो राइट लगे हुए हैं राइट लगे रहने हैं। ये देखिए यहाँ पे डीएनएस भी साथ में क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। तो ठीक है, अब यहाँ हम पासवर्ड डाल देते हैं, जो भी पासवर्ड आपको डालना है। एक चीज मेंशन करें, आप अब जो पासवर्ड डालेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड वो सेट हो जाएगा। तो इसे प्लीज मेंशन में ध्यान रखें कि यहाँ जो भी पासवर्ड डालेंगे और आप उसके बाद जब रीस्टार्ट होगा तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट का पासवर्ड वही होगा। तो मैं अभी एक डाल देता हूँ। और पासवर्ड आप हमेशा सर्वर में कॉम्प्लेक्स ही डालें। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे सब जानते होंगे, नहीं जानते मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि आपके पासवर्ड में कुछ क्या होने चाहिए, अपर केस, कुछ लोअर केस लेटर्स और कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल्स, इन सबको मिला के जो हमारा पासवर्ड बनता है, ठीक है, इन सबको मिला के जो हमारा पासवर्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बोलेंगे। तो यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही डालना होता है। सॉरी, कहाँ गई हमारी स्क्रीन, ये रही। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, कॉम्प्लेक्स ही डाला है, नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये डीएनएस डेलीगेशन के बारे में बोल रहा है। तो डेलीगेशन क्या होता है, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं कि डीएनएस डेलीगेशन क्या होता है, और आप उसे समझ सकते हैं कि डेलीगेशन क्या होता है और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर वो कॉन्फ़िगर होता तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाता, अभी हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्फ़िगर किया हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेट बायोस, जब तक ये चल रहा है तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे, नेट बायोस क्या काम आता है। तो नेट बायोस काम आता है हमारा कंप्यूटर नेम आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अभी जो हमने एक डोमेन नेम दिया है जैसे education.local, तो ये नेटवर्क में चेक करेगा कि भाई ये नेम किसी और को तो असाइन नहीं है, अगर असाइन नहीं है तो फिर इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो अभी किसी का नाम नहीं था तो इसने मेरा एजुकेशन नाम क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उसके डेटाबेस लॉग और सिस वॉल्यूम फाइल का पाथ है, आप चाहें तो इस पाथ को चेंज कर सकते हैं, और अगर डिफॉल्ट रहना दें तो डिफॉल्ट रहने जैसे और नेक्स्ट कर दें। अब देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा, आपने जो जो सेलेक्ट किया था उसकी एक लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ पे चेक कर लें, कोई डाउट हो तो आप बैक जा सकते हैं और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करते ही वो सारी जो मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई थी वो सारी चीजें चेक करेगा। अगर सब बराबर है तो आपका इंस्टॉल कर देगा, अदरवाइज आपको एरर जनरेट कर देगा। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसने सारी चीजें चेक कर ली है, तो हमारे सारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो हमने उसको सक्सेसफुली पास कर लिया है, इसलिए कोई एरर नहीं दे रहा है। और हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा टाइम लेगा और हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए साइन आउट का ऑप्शन आ गया, मतलब अब हमारा सर्वर क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। तो आप इसे क्लोज करके रीस्टार्ट कर लें। तो देखिए कंप्यूटर सेटिंग अप्लाई कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। जब हम नॉर्मल रीस्टार्ट करते हैं उससे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद। तो देखिए हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया है।
अब हम इसे लॉगिन कर लेते हैं, कंट्रोल डिलीट कर लेते हैं पहले यहाँ पे, और फिर हमारा अब यहाँ पे देखेंगे आप तो हमारा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आ रहा है, पहले जब स्क्रीन में देखा तो वहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था, यहाँ पे हमारा डोमेन नेम भी आएगा। तो बस इसे लॉगिन कर लें, जो आपका पासवर्ड आपने दिया था उस समय इंस्टॉल करते समय वो डाल दें आप, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये अभी हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लिया है। वेट करें, अभी स्क्रीन का वेट करें, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। देखिए हमने डीएनएस इंस्टॉल भी नहीं किया था, और एक्टिव डायरेक्टरी जैसे भी इंस्टॉल किया तो डीएनएस भी क्या हो जाएगा, साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अभी इसे कॉन्फ़िगर करना बाकी है, इसका एक जोन तो कॉन्फ़िगर, एक जोन कॉन्फ़िगर करना बाकी है। तो बताता हूँ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। उससे पहले एक्टिव डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी हमारी इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। तो आप टूल्स पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावर सेल, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। अगर ये सारे ऑप्शन दिख गए आपको, इसका मतलब आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे लोकल सर्वर पे क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ देखेंगे आपको कि जहाँ पे आपका वर्क ग्रुप आ रहा था वहाँ पे आपका डोमेन नेम आने लग जाएगा, मतलब आपने सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन जैसे एक्टिविटी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए जरा लेन कार्ड को मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप एक्टिविटी का रोल इंस्टॉल करते हैं तो आप जब यहाँ पे डीएनएस में चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारा लूप बैक का एड्रेस आ जाता है। तो आप इसे चेंज कर लें और यहाँ पे आपके सर्वर का आईपी डाल दें। अब मैं डीएनएस को भी इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। एक्टिविटी इंस्टॉल किया ही है, डीएनएस साथ में चाहिए होता ही है, तो डीएनएस को भी साथ में ले लेता हूँ। तो डीएनएस का काम क्या होता है, आईपी को नेम में रिजोल्व करना और नेम को आईपी में रिजोल्व करना। जैसे अभी अपने केस में हमने क्या दिया हुआ है, एजुकेशन डॉट लोकल दिया हुआ है, और हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 10.1 है। तो अब हम क्या चाहते हैं, डीएनएस क्यों इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं समझाता हूँ कि अगर कोई इस आईपी को लेके पूछे कि भाई आपके डोमेन का नेम क्या है, तो बता दे एजुकेशन डॉट लोकल है। अगर कोई एजुकेशन डॉट लोकल के लिए पूछे कि तेरा आईपी क्या है, तो बता दे क्या 10.1 है। तो इसके लिए हमें डीएनएस चाहिए होगा, तो डीएनएस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है, टूल्स पे जाना है और आपको डीएनएस पे क्लिक करना है। यहाँ डीएनएस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सर्वर को एक्सपेंड कर लें। यहाँ आप देखेंगे आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दिखाई देगा। फॉरवर्ड लुकअप जोन काम आता है आईपी टू नेम को रिजॉल्व करने के लिए, और रिवर्स काम आता है नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए। तो फॉरवर्ड तो हमारा ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो गया जब हमने क्या किया, इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करी। तो लेकिन रिवर्स अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो जहाँ पे रिवर्स लुकअप जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करें और न्यू जोन पे क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ पे प्राइमरी रहने देना है। और ये सब क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इनका क्या यूज होता है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको भी नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आईपी था उसके 3 ऑक्टेट डालने हैं, 192.168 और .10। तीनों ऑक्टेट डाल दें क्योंकि हमारे नेटवर्क के बिट होते हैं, डाल दें आप और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है और यहाँ फिनिश कर देना है। तो आपको यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, इस पर डबल क्लिक कर लें और यहाँ पे आपको 2 एंट्री मिल जाएगी, एसओ की और एनएस की। अभी एक एंट्री रिमेनिंग है, वो भी बना लेते हैं। राइट क्लिक करके क्या बना लेते हैं, न्यू पॉइंटर बना लेते हैं। तो पॉइंटर बना लिया हमने, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, उसका आईपी डिफाइन कर देते हैं। सर्वर का आईपी क्या है, 10.1, और यहाँ पे हमें उसका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम देना है। जैसे हमारे सर्वर का नाम क्या है, सर्वर का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या नाम है हमारा, SRVR01 डॉट, फिर हमारा डोमेन नेम देना पड़ेगा जैसे कि एजुकेशन डॉट लोकल। तो एजुकेशन डॉट लोकल, और अब आप इसे ओके कर दें। तो अब हमारा डीएनएस भी रेडी है और एक्टिव डायरेक्टरी भी रेडी है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये बना है या नहीं बना। तो पहले मैं विंडो आर कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एनएस लुकअप। अगर एनएस लुकअप लगाने के बाद मेरा आईपी और डोमेन नेम मुझे दिख जाता है, दैट मीन्स मैंने सब कुछ अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लिया है। एंटर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है, मेरा सर्वर का भी नेम आ रहा है और मेरे आईपी एड्रेस भी आ रहा है। दैट मीन्स हमने सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस क्या कर लिया है, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।